कराची में गुल प्लाजा से बच्चे समेत मजीद 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 59 लापता अफराद के अहल खाना का पुलिस हेल्पलाइन से रब्ता, जिनकी आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की ही पता चली। 4 खवातीन समेत एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल। मुतासरा खानदान गम से निढाल। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। मेहरबानी उनको निकलवा दे। मेरा खुद 3 साल का बच्चा है, मेरे शोर है, बहनों के रास्ते कोई को पता नहीं चल रहा है। बहनों ये उसके साथ 2 बच्चे हैं, बस इतना हमें उगजा हुआ है कि कोई रास्ता कर दें बस आप हमें। मेरा भाई था और हमारा कजन था, उसकी फर्नीचर की दुकान पे काम करता था, फर्नीचर की दुकान पे ना। मामू के बेटे एक ने छलांग मार दी बाहर और एक अंदर ही रह गया, वो अभी तक निकला नहीं है बाहर। किसी के शौहर का पता नहीं चल रहा तो किसी का बेटा लापता। एक नौजवान को अपने मामू की तलाश। जले हुए गुल प्लाजा के बाहर मुतासरीन की चीखो पुकार। खुदा करे कोई मौजा हो जाए और प्यारे जिंदा सलामत मिल जाएं। मुतासरीन की दुआएं। दुकान में ही था, ऊपर आग लगी थी, धुआं आया। बेसमेंट में मैनेजमेंट ने ऐलान किया 1 मिनट में बाहर निकल जाएं। पूरा मॉल नीचे का धुआं से भर गया, सब बाहर निकल आए। 11 बजे 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, 2, और फिर उसमें पानी नहीं था, खत्म। पौने घंटे बाद भर के आई दूसरी। आग लगने के बाद प्लाजे में धुआं भर गया, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 11 बजे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आईं। पानी कम होने पर गाड़ियां वापस गईं तो पौने घंटे बाद आईं। ऐनी शाहिद दुकानदार ने आप बीती सुना दी। आग एक ही रात में दुकानदारों को सड़कों पर ले आई। सैकड़ों अफराद का रोजगार जाता रहा। अजाला कौन करेगा? मुतासरा खातून की दुहाई। गुल प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी। रमजान सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा? अब क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे। रात 10:27 में हमें तला मिली थी, तहम हमारी जब फायर टेंडर यहाँ पर पहुँची है तो ये 2.25 एकड़ पे का जो गुल प्लाजा है, तकरीबन ये इसके ग्राउंड और बेसमेंट पे अपना मेज़नाइन पर मुकम्मल आग लगी हुई थी। तो आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और मेरी पूरी कोशिश ये है कि इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करके कूलिंग के प्रोसेस में दाखिल हो। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की इत्तला 10:27 पर मिली। 1200 से ज़्यादा दुकानें जल गईं। चीफ फायर ऑफिसर ने तफसीलात मीडिया को बता दी। आग पर जल्द काबू पाने का अज़्म। 10:27 पर यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इतला गई है, 10:27 पे यानी 11 मिनट बाद पहला। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा आतिशज़दगी में गफलत या साजिश साबित होने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा। मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने का वादा। शहर से बाहर होने की वजह से ताख़ीर से पहुँचने पर माजरत। इमदादी कारकुनों को खिराज तहसीन। सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन में अदा कर दी गई। वज़ीर मेहनत सईद गनी और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की शिरकत। फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिश के दौरान जाँ बहक हो गया था। 3 दिन का हम शोक का ऐलान करते हैं। हम किसी किस्म की कोई ऐसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ गुल प्लाजा के ताजरों की जो के बेहतरी के लिए हम जो कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिशें जारी हैं। अंजुमन ताजरान सिंध का सानह गुल प्लाजा पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। हुकूमत मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करे। जावेद कुरैशी की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में अपील। जो लोग इस वक्त अगर अंदर हैं जो कि 65 का नंबर बताया जा रहा है, उनको लोकेट किया जा सके और जिनकी जान बचाई जा सकती है जान बचाई जाए। सारा फोकस इस वक्त रेस्क्यू पे। आपके सामने मैं फायर ब्रिगेड वालों को देख सकता हूँ कि अभी पिछले तकरीबन 24 घंटे हो गए वो लगे हुए माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मियां कराची मुर्तज़ा वहाब ने फायर ब्रिगेड अमले की आमद में ताख़ीर से आमद का तासुर मुस्तरद कर दिया। प्लाजे के अंदर मौजूद अफराद को सही सलामत निकालना पहला हदफ करार दे दिया। मुर्तज़ा वहाब का आग लगने के 20 घंटे बाद गुल प्लाजा का दौरा।
कराची में आग बुझाने के दौरान शहीद फायर फाइटर फुरकान को सदर का खिराज अकीदत। फायर सेफ्टी और एमरजेंसी निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला से इनसे राब्ता, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़ीर दाखिला का भी मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने सानह गुल प्लाजा की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी। मुनम जफर का जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची ने गुल प्लाजा में लगी आग पर घंटों बाद भी काबू न पाना इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमने टेक और पे के प्लांट्स को, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू नहीं किया। हमने मुसलसल पिछले 1-1.5 साल के अंदर इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया और हमने कीमतों के अंदर जो कमी है वो की। बिजली के सर्कुलर डेप्थ में इजाफा नहीं, कमी हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई ने नेपरा की मुबैना बेखबरी हैरान कुन करार दे दी। नेपरा की पावर सेक्टर की रिपोर्ट 2025 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नाकाफ़ी आदाद शुमार की वजह से रिपोर्ट से गलत फहमियाँ पैदा हुई। ये कहना गलत है कि IPP से मुआहदों पर नज़रसानी नहीं की गई। उवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को मुल्क भर में बेहतरीन बनाएंगे, आज ये पैगाम जाएगा। यहाँ मेरिट पर भर्ती की गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का डिजिटल रिक्रूटमेंट तकरीब से खिताब। डेरा इस्माइल खान में CTD पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। एक दहशतगर्द हलाक, SMG और मुतादिद कारतूस बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद और एडिशनल IG का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत बाजोड़ जिरगे का इनेकाद। पार्लियामेंटेरियंस, कौमी मिशरान और इमायदीन की शिरकत। वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला का बाजोड़ में हालिया ऑपरेशन में जुज़वी मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए रकम 5 लाख रुपये करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी की कुरम में मुनक्किदा जिरगे में भी शिरकत। सूबे में अमन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज तहसीन। राजनपुर के कच्चे में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। इमरानी गैंग के 11 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। ड्रोन्स के जरिए डाकुओं के ठिकानों और बंकर्स को तबाह कर दिया गया। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। मुस्लिम फैमिली लॉज तरमीमी बिल, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम और बच्चों की जिस्मानी सज़ा से मुतालिक बिल एजेंडे का हिस्सा। नवाज शरीफ के नवासे और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की दावत वलीमा। वफाकी और सूबाई वज़रा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात समेत 800 मेहमान शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दावत मिलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का हल चाहता है। पाकिस्तान गजा में अमन और सिक्योरिटी कायम करने के लिए जारी बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस रिलीज जारी। सदर ट्रंप उर्दन, तुर्की और मिस्र को भी शमूलियत की दावत दे चुके हैं। सदर ट्रंप ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत ग्रीनलैंड इशू पर मुखालिफत करने वाले 8 यूरोपीय ममालिक पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया। 1 जून से मजीद बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की टैरिफ धमकियों के जवाब में यूरोपीय यूनियन बाजूका ले आया। यूरोपीय पार्लियामेंट कमेटी बराए बैनुल-अक़वामी तिजारत के चेयरमैन ने एंटी पर्शियन इंस्ट्रूमेंट नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कानून के तहत किसी यूरोपीय मुल्क को धमकाने जाने पर उस मुल्क की मसनूआत पर पाबंदी लगाने से जैसे इकदाम उठाए जा सकते हैं। 8 यूरोपीय ममालिक का डेनमार्क की हिमायत से दस्तबरदारी से इनकार। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाम बनाकर 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 क्लाशनकोफें और दीगर असलहा बरामद। स्पेन में तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर मुखालिफ समत से आने वाली ट्रेन से जा टकराई। हादसे में 21 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। 21 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक।
चिल्ली के जंगलात में लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। आग के शोलों ने बड़े रिहायशी इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। बायो और न्यूब्ले के इलाकों में 16 अफराद हलाक हो गए। ईरान में मुजाहरों के दौरान हलाकतों के खिलाफ लॉस एंजलिस में एहतजाजी मार्च। ईरानी परचम और प्ले कार्ड्स उठाए शुरका के ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे के नारे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज कई मकामात पर बंद। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा बरकरार। बांग्लादेशी बोर्ड ने पाकिस्तान से भी मदद मांग ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को ताउन का यकीन दिला दिया। न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीत ली। आखिरी और फैसलाकुन वनडे में विराट कोहली की सेंचुरी बेकार गई। 337 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 297 रन पर ढेर।